यह एक भूतिया ढाबे की कहानी है जो एक सुनसान हाईवे के किनारे स्थित है। ढाबे का नाम सिद्ध ढाबा था। यह ढाबा कभी लोगों से भरा रहता था, लेकिन अब यहां सन्नाटा पसरा रहता है। कारण, लोग कहते हैं कि वहां कुछ असामान्य घटनाएं होती हैं। उस हाईवे पर रात में वाहन चलाना किसी चुनौती से कम नहीं था। गाड़ियां अक्सर अचानक खराब हो जाती या उनका पेट्रोल खत्म हो जाता। ऐसे में सिद्ध ढाबा एकमात्र जगह थी जहां लोग रुक सकते थे, लेकिन हर कोई इसे टालने की कोशिश करता। अगर कोई रुकता तो उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटता जो उन्हें कभी नहीं भूलता। ढाबे का मालिक रमेश अपने परिवार के साथ वहीं रहता था। लोग बताते हैं कि रमेश का व्यवहार हमेशा सामान्य नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती थी और वह अक्सर बिना कारण हंसने लगता। उसके साथ काम करने वाले लोग जल्दी ही नौकरी छोड़ देते थे क्योंकि उन्हें वहां डरावनी आवाजें सुनाई देती। रात के करीब 11 बजे एक ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम अमर था, हाईवे पर अपने ट्रक के साथ जा रहा था। अमर को यह हाईवे अच्छी तरह से मालूम था, लेकिन उस दिन वह अपने गंतव्य तक पहुंचने में देर कर रहा था। पेट्रोल की सुई खाली की तरफ झुकने लगी थी और वह ढाबे पर रुकने के लिए मजबूर हो गया। अमर ने ट्रक रोकते ही महसूस किया कि ढाबे का माहौल अजीब था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंध थी। ढाबे में रमेश अकेला बैठा था और उसकी आंखें अमर पर जमी थीं। अमर ने अपने ट्रक का टायर चेक करने का नाटक किया, लेकिन रमेश ने उसे अंदर आने का इशारा किया। भाई साहब, अंदर आओ, चाय बना दूं। रमेश की आवाज में एक अजीब मिठास थी। अमर ने सोचा, चाय पीकर ही चला जाता हूं, ज्यादा देर रुकने का इरादा नहीं है। जब अमर ने ढाबे के अंदर कदम रखा तो उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसे देखा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंदर की दीवारें पुराने खून के धब्बों से भरी थीं। अमर का ध्यान रमेश की ओर गया, जो उसे घूरते हुए बिना पलक झपकाए चाय बना रहा था। यहां लोग क्यों नहीं आते? अमर ने बात शुरू करने के लिए पूछा। रमेश मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। उसने जवाब दिया, लोग डरते हैं, लेकिन सच पूछो तो डरने की जरूरत नहीं है। बस यहां रहकर कुछ बातें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। अमर का मन बेचैन हो गया। तभी उसे लगा कि पीछे से कोई गुनगुनाने की आवाज आ रही है। उसने रमेश से पूछा, यह आवाज कहां से आ रही है? रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। चाय लेकर वह अमर के पास आ गया और धीरे से बोला, आपको भी आवाजें सुनाई देती हैं? बहुत कम लोगों को सुनाई देती हैं। शायद आपको यहां ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। अमर को यह बात अजीब लगी। उसने जल्दी से चाय खत्म की और ढाबे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अमर ने घबराकर रमेश की ओर देखा, लेकिन रमेश की मुस्कान और गहरी हो गई। क्या हुआ भाई साहब, इतनी जल्दी जा रहे हो? रमेश की आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। अमर ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी रमेश ने एक कहानी शुरू की। उसने बताया कि यह ढाबा पहले एक परिवार चलाता था जो बहुत अच्छा था, लेकिन एक रात डकैतों ने ढाबे पर हमला किया और पूरे परिवार को मार डाला। उस घटना के बाद से यहां अजीब चीजें होने लगीं। अमर को लगा कि रमेश उसकी परीक्षा ले रहा है, लेकिन तभी उसने देखा कि रमेश की आंखें काले पड़ने लगीं। उसकी आवाज बदल गई और वह एक अजीब भाषा में बड़बड़ाने लगा। अमर ने डर के मारे अपने ट्रक की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जवाब देने लगीं। अचानक अमर ने देखा कि ढाबे के कोनों से काले साए निकल रहे थे। वे साए धीरे धीरे अमर की ओर बढ़ने लगे। उनमें से एक साया उसके बिल्कुल पास आ गया और उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अमर चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं गुम हो गई। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर मानो किसी अदृश्य जाल में फंस गया था। उसने रमेश की ओर देखा, लेकिन अब रमेश वहां नहीं था। उसकी जगह एक महिला खड़ी थी, जिसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। महिला ने अमर की ओर इशारा किया और कहा, तुम भी उन्हीं की तरह खत्म हो जाओगे। अमर ने पूरी ताकत से अपने पैरों को चलाने की कोशिश की और आखिरकार वह दरवाजे तक पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। ढाबा, हाईवे और ट्रक सब गायब थे।
वह एक सुनसान जंगल में खड़ा था और वहां केवल गहराई का अंधकार था। अमर समझ गया कि वह अब उस ढाबे का हिस्सा बन चुका है जो कभी किसी को पूरी तरह बाहर नहीं जाने देता। अमर को समझ में आ गया कि वह अब उस भूतिया ढाबे का हिस्सा बन चुका है। चारों ओर फैला अंधकार उसे घेर रहा था और जंगल की सन्नाटा उसे और भी भयभीत कर रहा था। उसने देखा कि आसपास के पेड़ और झाड़ियां उसकी ओर जैसे ताने दे रहे थे, मानो वे उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों। अचानक उसे फिर से वहीं गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज और तेज होती जा रही थी, मानो वह उसे बुला रही हो। अमर ने अपनी दिशा बदलकर आवाज की ओर बढ़ने का निश्चय किया। शायद वह आवाज उसे उस अनजान जगह से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती है। जैसे जैसे वह आवाज के करीब पहुंचा, उसे पता चला कि यह आवाज किसी महिला की है। वह धीरे धीरे बढ़ा और एक पुरानी जर्जर झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। अमर ने झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर एक वृद्ध महिला बैठी थी जिसके चेहरे पर गहरी लकीरें थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने अमर को देखकर कहा, तुमने यहां आने की हिम्मत दिखाई बेटा। क्या आप मुझे इस जगह से बाहर निकाल सकती है? अमर ने सच्ची आशा के साथ पूछा। महिला ने हंसते हुए कहा, यहां से भागना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकती हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अमर ने उसकी ओर ध्यान से देखा। क्या करना होगा? महिला ने उसे बताया, तुम्हें पहले ढाबे के रहस्य को जानना होगा। अगर तुम सच में बचना चाहते हो तो तुम्हें यह जानना होगा कि वहां क्या हुआ था। अमर ने सहमति में सिर हिलाया। उसने कहा, मैं सब जानना चाहता हूं। महिला ने एक पुरानी किताब निकालकर अमर के सामने रखी। यहां सब कुछ लिखा है, ढाबे के परिवार की कहानी, उनके दुख और वह रात जब उनकी आत्माएं बंध गईं। अमर ने किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था कि ढाबा एक बार एक खुशहाल परिवार द्वारा चलाया जाता था, लेकिन एक रात जब वे मेहमानों की सेवा कर रहे थे, डकैतों ने उन पर हमला किया। परिवार के सभी सदस्य मारे गए और उनकी आत्माएं उस ढाबे में कैद हो गईं। जैसे जैसे अमर ने पढ़ा, उसे लगा कि वह ढाबे की आत्माओं को महसूस कर सकता है। वह एक गहरी चीत्कार सुन सकता था जो उसकी आत्मा को कचोट रही थी। वह समझ गया कि ढाबा सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक त्रासदी की कहानी है जो हमेशा के लिए वहां बसी हुई है। महिला ने कहा, तुम्हें ढाबे में जाकर उन आत्माओं की शांति के लिए एक काली मोमबत्ती जलानी होगी। अगर तुम ऐसा करते हो तो हो सकता है कि तुम्हारी जान बच जाए। अमर ने बिना सोचे समझे हामी भरी। उसने महिला का धन्यवाद किया और झोपड़ी से बाहर निकला। उसने फैसला किया कि वह रात में ढाबे की ओर वापस लौटेगा। जैसे ही अमर ने ढाबे की ओर कदम बढ़ाया, उसे फिर से वही अजीब गंध और डरावनी खामोशी का एहसास हुआ। लेकिन अब वह डर से भरा नहीं था, बल्कि एक दृढ़ संकल्प के साथ भरा था। जब वह ढाबे के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने अंदर कदम रखा। रमेश अब वह नहीं था, बल्कि एक अधेड़ उम्र की महिला के रूप में बदल चुका था। उसकी आंखों में वही गहराई और रहस्य था। तुम फिर लौट आए? उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसा डर नहीं था। मैं जानने आया हूं। मैं यहां की आत्माओं को शांत दिलाना चाहता हूं, अमर ने जवाब दिया। महिला हंसते हुए बोली, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम उन्हें शांति दिला सकोगे? उनके दिल में बहुत दर्द है। अमर ने अपनी जेब से काली मोमबत्ती निकाली। मैं यह मोमबत्ती जलाकर उनकी आत्माओं को मुक्त करना चाहता हूं। रमेश ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम जान लो कि अगर तुम असफल हुए तो तुम भी उनके जैसे बन जाओगे। अमर ने मोमबत्ती को जला दिया। जैसे ही उसने मोमबत्ती की लौ को उठाया, ढाबे की दीवारें थरथराने लगीं। अचानक चारों ओर अंधेरा गहरा होने लगा और एक ठंडी हवा चलने लगी। अमर ने महसूस किया कि आत्माएं चारों ओर इकट्ठा हो रही हैं। उन्होंने उसकी ओर देखा जैसे वह उनका उद्धार करता हो। अमर ने मोमबत्ती को ऊपर उठाया और अपनी आवाज में पूरी ताकत डालकर कहा, मैं आपको मुक्त करने आया हूं। आपकी आत्माएं अब इस ढाबे में नहीं रहेंगी। फिर एक तेज तूफान शुरू हो गया। हवा में चीखें गूंजने लगीं और अमर ने देखा कि ढाबे की दीवारें गिरने लगीं। आत्माओं ने अमर के चारों ओर एक घेरा बना लिया। उन्होंने धीरे धीरे अमर के पास आकर कहा,
धन्यवाद हमें मुक्त करने के लिए। जैसे ही मोमबत्ती की लौ बुझ गई, ढाबा ध्वस्त हो गया। अमर को लगा कि वह हवा में उड़ रहा है और एक पल में उसे बाहर की दुनिया में फेंक दिया गया। अमर ने आंखें खोलीं और पाया कि वह उसी हाईवे पर खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अब वह सन्नाटा उसे डराने वाला नहीं बल्कि शांति देने वाला लग रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ढाबा अब वहां नहीं था। अमर ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि उसने आत्माओं को मुक्त कर दिया था, लेकिन उसने महसूस किया कि वह हमेशा उस भूतिया ढाबे की यादों के साथ जिएगा जो एक बार उसके जीवन में आया था और उसे एक अनोखा अनुभव दिया था। वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा, लेकिन उसके दिल में एक नया संकल्प था, अपने अनुभवों को साझा करना और लोगों को बताना कि कभी कभी अतीत की परछाइयां हमें हमारे डर से मुक्त कर सकती हैं। अमर ने हाईवे पर आगे बढ़ते हुए अपने दिल में एक अजीब सा हलचल महसूस किया। उसे अभी भी उस भूतिया ढाबे का डर सता रहा था, लेकिन उसने खुद को आश्वस्त किया कि उसने आत्माओं को मुक्त कर दिया है। उसे लगा कि अब वह अपने जीवन को फिर से सामान्य तरीके से जी सकता है, लेकिन वह जानता था कि वह कभी भी उस अनुभव को नहीं भुला पाएगा। हाईवे पर चलने के दौरान अमर ने कुछ समय बाद एक छोटी सी गांव की तरफ मुड़ने का फैसला किया। वह सोचने लगा कि वहां के लोगों से उस भूतिया ढाबे की कहानी साझा करने से शायद किसी को मदद मिलेगी। गांव में पहुंचकर उसने देखा कि लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ चिंता थी। अमर ने एक चाय की दुकान पर रुकने का सोचा। दुकान पर बैठा एक बुजुर्ग व्यक्ति उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम्हारा चेहरा तो बहुत परेशान सा लग रहा है बेटा, क्या हुआ? अमर ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसने सिद्ध ढाबे में एक रात बिताई और वहां की आत्माओं को मुक्त किया। बुजुर्ग व्यक्ति ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, यह सच है, सिद्ध ढाबा एक डरावनी जगह है, लेकिन अब लोग वहां नहीं जाते, इसीलिए उसे भुतहा मान लिया गया है। क्या आपने वहां कुछ अनुभव किया है? अमर ने पूछा। बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, मेरे कई दोस्तों ने उस जगह के बारे में डरावनी कहानियां सुनाई हैं। कई बार तो वे वहां से लौटकर मानसिक रूप से बीमार हो गए। मैं तो कभी वहां नहीं गया। अमर ने महसूस किया कि उसका अनुभव सुनाने से गांव वाले भी उस ढाबे के प्रति जागरूक होंगे। उसने बताया कि लोगों को उस जगह से दूर रहना चाहिए और किसी भी कीमत पर वहां रुकने से बचना चाहिए। गांव में उसकी कहानी तेजी से फैल गई। लोग अमर की बातों को सुनकर दंग रह गए। उन्होंने उस भूतिया ढाबे के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग एकत्र होने लगे और अमर की बातों पर विश्वास करने लगे। कुछ दिनों बाद गांव में एक उत्सव का आयोजन हुआ। अमर ने वहां अपने अनुभवों को साझा करने का निश्चय किया। उसने लोगों को समझाया कि डर और अंधविश्वास से ज्यादा महत्वपूर्ण है जागरूकता और ज्ञान। उसे विश्वास था कि अगर लोग भूतिया कहानियों से डरना छोड़ दें और सच जान लें, तो वे उन जगहों से बच सकते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस दौरान गांव में एक युवा महिला, जिसका नाम सिया था, अमर के प्रति आकर्षित होने लगी। सिया ने कहा, तुम्हारे अनुभव बहुत प्रेरणादायक हैं। तुमने जो किया है वह बहुत साहसिक है। क्या तुम मुझे उस ढाबे की जगह दिखा सकते हो? अमर ने थोड़ी देर सोचा। वह नहीं चाहता था कि कोई फिर से उस भूतिया ढाबे के पास जाए, लेकिन उसने महसूस किया कि अगर वह सिया को वहां ले जाता है तो वह उसे उस डर से बाहर निकाल सकती है जो लोग उस ढाबे के बारे में महसूस करते हैं। अमर ने उसे बताया, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हमें ढाबे के बारे में कोई भी अंधविश्वास नहीं रखना है, हमें सिर्फ सच को जानना है। सिया ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने अगले दिन सुबह सुबह ढाबे की ओर बढ़ने का निश्चय किया। अमर ने पहले से तय कर लिया था कि वह सिया को वहां की कहानी बताएगा ताकि वह उस स्थान के डर को समझ सके। जब वे ढाबे के पास पहुंचे तो अमर ने महसूस किया कि वहां की हवा में एक अलग ही माहौल था। वह जानता था कि वह अब वहां की आत्माओं को मुक्त कर चुका है, लेकिन फिर भी वहां का अंधेरा उसे थोड़ी चिंता में डाल रहा था। सिया ने कहा, क्या तुम डरते हो? नहीं,
मैं बस सावधान हूं, अमर ने कहा। हम यहां सिर्फ सच्चाई जानने आए हैं। जैसे ही वे ढाबे के अंदर गए, अमर ने उसे दीवारों पर लगे खून के धब्बों के बारे में बताया। उसने सिया को उस परिवार की कहानी सुनाई जिसने कभी वहां खुशी से जिंदगी बिताई थी। सिया ने ध्यान से सुना और उसकी आंखों में सहानुभूति का भाव था। तभी अचानक उन्हें फिर से वही गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। सिया ने चौंक कर अमर की ओर देखा। क्या तुमने सुना? हाँ, अमर ने कहा। यह वही आवाज है जो मुझे पहले सुनाई दी थी। शायद यह आत्माओं की आवाज है, सिया ने कहा। क्या हमें इसे और करीब से जानना चाहिए? अमर ने नकारात्मक में सिर हिलाया। हमें इससे दूर रहना चाहिए, लेकिन यह भी संभव है कि आत्माएं हमें देख रही हों और हमें कुछ कहना चाहती हों। इस बार उन्होंने कुछ समय वहां बिताया और फिर वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, उन्होंने महसूस किया कि ढाबे का माहौल पहले से ज्यादा भारी हो गया था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अमर और सिया ने घबराकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अमर की धड़कनें तेज होने लगीं। यह क्या हो रहा है? सिया ने कहा। शायद हमें कुछ कहना चाहते हैं, हमें सुनना चाहिए। अमर ने सिया की बात पर विचार किया। वह अब समझ गया था कि ढाबा केवल एक जगह नहीं थी, बल्कि एक अनुभव थी। वह और सिया एक बार फिर उस अनुभव का सामना करने के लिए तैयार हो गए। वे दोनों एक साथ खड़े हुए और आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आवाज के करीब पहुंचे, अमर ने देखा कि ढाबे के कोनों से काले साए फिर से बाहर निकलने लगे। लेकिन इस बार वे डरावने नहीं थे। वे मानो सहायता के लिए पुकार रहे थे। अमर ने सिया से कहा, हमें उनकी मदद करनी होगी, शायद वे अब भी बंधे हुए हैं। सिया ने हिम्मत जुटाई और कहा, चलो हम उनकी मदद करते हैं। वे दोनों एक साथ खड़े हुए और अपने दिल की गहराइयों से पुकारने लगे, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हमें बताओ कि आप क्या चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, ढाबे के चारों ओर एक हल्की रोशनी फैल गई। अमर ने महसूस किया कि आत्माएं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही हैं, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं बल्कि शांति का भाव था। उन्होंने देखा कि आत्माएं अब साकार हो रही थीं। वे एक हल्के नीले रंग की रोशनी में चमकने लगीं और अमर तथा सिया की ओर देखने लगीं। उनमें से एक ने कहा, धन्यवाद, आपने हमें याद किया। हमें अब मुक्त होने की आवश्यकता है। सिया ने कहा, हम आपको शांति दिलाने आए हैं, आप अब इस जगह को छोड़ सकते हैं। आत्माओं ने एक साथ कहा, हाँ, अब हमें जाने दो। अमर और सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक क्षण के लिए खुद को शांति में छोड़ दिया। फिर जब उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि आत्माएं धीरे धीरे ढाबे से बाहर उड़ रही हैं, जैसे वे एक नए जीवन की ओर बढ़ रही हों। जब सभी आत्माएं चली गईं तो अचानक ढाबा ढहने लगा। अमर और सिया ने दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने देखा कि ढाबा पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और वहां केवल एक खाली जगह रह गई थी। सिया ने अमर की ओर देखा और कहा, हमने यह कर दिखाया, हम उनकी आत्माओं को मुक्त कर दिया। अमर ने हंसते हुए कहा, हाँ, हमने किया। अब कोई भी यहां नहीं आएगा और ना ही डराएगा। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि इस अनुभव ने उन्हें और भी करीब ला दिया है। अमर ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक भूतिया ढाबे के अनुभव से इतनी गहरी दोस्ती बन जाएगी। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक अद्भुत यात्रा थी, हमें इस अनुभव को कभी नहीं भूलना चाहिए। वे दोनों खुशी खुशी वहां से लौटने लगे, लेकिन अमर को एहसास हुआ कि वह अब केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दूसरों की मदद की है और उन्हें अंधेरे से निकाला है। वह जानता था कि वह इस अनुभव को अपने जीवन में हमेशा संजो कर रखेगा। सालों बाद अमर ने उस गांव में एक नई कहानी साझा की जो उसने उस भूतिया ढाबे से सीखी थी। उसने गांव वालों को बताया कि कैसे वह और सिया उस डरावने ढाबे में गए थे और कैसे उन्होंने वहां की आत्माओं को मुक्त किया था। उसकी कहानी सुनकर लोग हैरान रह गए। वे समझ गए थे कि डर से ज्यादा महत्वपूर्ण था साहस और एकता। अमर ने बताया, हमने उन आत्माओं को उनकी मुक्ति का रास्ता दिखाया। यह अनुभव केवल भूतिया ढाबे का नहीं था, बल्कि यह हमारे भीतर की ताकत को पहचानने का भी था।
जब हम डर का सामना करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक परिवर्तन ला सकते हैं। गांव वाले उसकी बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने अमर को धन्यवाद दिया कि उसने उन्हें सच्चाई की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उस दिन से गांव में एक नई ऊर्जा और एकजुटता देखने को मिली। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और डर को पार करते हुए उन्होंने मिलकर कई नई योजनाएं बनाई। अमर और सिया के बीच एक मजबूत दोस्ती विकसित हुई। वे एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। अमर ने महसूस किया कि सिया के साथ बिताए गए समय ने उसे न केवल एक दोस्ती दी बल्कि उसने उसे एक नई दृष्टि भी दी। वह जानता था कि सिया की हिम्मत और समर्थन ने उसे उस डरावने अनुभव को सफलतापूर्वक पार करने में मदद की। समय बीतता गया और अमर ने गांव के विकास में अपनी भूमिका निभाई। उसने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू किया ताकि वे भी अपने भीतर की ताकत को पहचान सकें। सिया ने अमर का साथ दिया और उन्होंने मिलकर कई सामाजिक कार्य किए। वे लोगों को बताते थे कि कैसे एकता और साहस से डर को मात दी जा सकती है। एक दिन जब अमर और सिया गांव के बच्चों को कहानी सुनाते हुए बैठ गए थे, तभी एक बच्चा बोला, भैया, क्या आप हमें और भी कहानियां सुनाएंगे? अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। हर कहानी में एक सीख होती है। हर कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी ताकत और साहस पर विश्वास करना चाहिए। उस दिन अमर ने अपने अनुभव को सुनाते हुए कहा, एक बार एक ढाबा था जहां लोगों ने डर का सामना किया और अपनी मदद की। उस ढाबे की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी डर के पीछे एक नई संभावना छिपी होती है। हमें सिर्फ उस डर का सामना करना होता है। गांव के बच्चों ने उत्साह के साथ उसकी बातों को सुना। उन्होंने महसूस किया कि वे भी अपने डर का सामना कर सकते हैं। अमर ने बच्चों को बताया कि वह ढाबा अब नहीं है, लेकिन उसकी कहानी जिंदा है। उन्होंने कहा, अगर हम डर को पार करते हैं तो हम अपने जीवन में जो चाहें वह हासिल कर सकते हैं। गांव में हर कोई अमर और सिया की प्रशंसा करता था। वे उनके साहस और मित्रता की मिसाल बन गए थे। लोगों ने उनके अनुभवों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का निश्चय किया। एक रात जब अमर अपने घर में बैठा था, तभी उसे उस भूतिया ढाबे का एक सपना आया। वह फिर से उसी ढाबे में था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ सिया और कई गांव वाले थे। उन्होंने मिलकर उस डरावने अनुभव को फिर से जीने का निश्चय किया, लेकिन इस बार उन्होंने डर की जगह साहस का सामना किया। सपने में वे सभी एकजुट होकर उस ढाबे की ओर बढ़े। जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि ढाबे के चारों ओर एक चमकीली रोशनी थी। आत्माएं अब खुश थीं और उन्हें मुक्ति मिल गई थी। अमर ने महसूस किया कि वे सभी एक साथ थे और उन्होंने अपने भीतर की ताकत को पहचाना था। जब वह सपना खत्म हुआ तो अमर ने अपनी आंखें खोलीं। उसने महसूस किया कि उसका अनुभव अब केवल एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि यह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। उसने ठान लिया कि वह अपने अनुभवों को और अधिक लोगों तक पहुंचाएगा। अगले दिन अमर ने गांव के लोगों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। उसने वहां अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उन्होंने डर का सामना किया और आत्माओं को मुक्त किया। उसने यह भी कहा कि डर केवल एक भावना है जो हमें रोकती है, लेकिन अगर हम एकजुट हो जाएं तो हम उसे पार कर सकते हैं। लोगों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और समझा कि वे एक दूसरे के सहारे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अमर और सिया की मित्रता ने गांव में एक नई शुरुआत की। गांव वाले अब केवल अपने डर से नहीं लड़ते थे, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करने लगे। वक्त बीतता गया और अमर ने अपने अनुभवों के माध्यम से गांव के लोगों को प्रेरित किया। वह जानता था कि डर को पार करने की ताकत केवल आत्मा में नहीं, बल्कि एकजुटता में होती है। उस रात जब अमर अपने बिस्तर पर लेटकर आसमान में चमकते तारों को देख रहा था, तो उसने सोचा कि जीवन का असली अर्थ केवल अपने डर का सामना करना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और उन्हें प्रेरित करना भी है। अमर ने महसूस किया कि भूतिया ढाबे का अनुभव उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जो उसे और उसके गांव को हमेशा याद रहेगा। उसने ठान लिया कि वह अपने अनुभवों को हर जगह साझा करेगा
ताकि लोग डर को मात देकर अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सकें। इसी तरह अमर और सिया ने अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने गांव में एक नई कहानी लिखी, एक कहानी साहस, दोस्ती और एकता की, जो न केवल उन्हें बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगी। और इस तरह सिद्ध ढाबे की भूतिया कहानी अब केवल एक डरावनी घटना नहीं रह गई, बल्कि एक सीख और प्रेरणा का स्रोत बन गई, जो लोगों को अपने डर से लड़ने और एकजुटता में शक्ति खोजने की प्रेरणा देती रही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।